Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braje Jana Ranjana Yashodanandana Braje Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada.
निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टो तथा कृष्ण के पामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टो तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सश्री ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य शीलादास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमता धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। युग धम हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सुस्वागतम। आप सभी करताल भी स्वागत कर रही है आपका। तो वृंदावन धाम श्री श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर की ओर से सभी वैष्णवजन सभी वैष्णवीस के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन व्यूअर्स उनका भी हार्दिक अभिनंदन और उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो सायंकालीन भगवत गीता कक्षा में आप यहाँ पधारे हैं तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। और आज जो है सेकंड लास्ट यानी 33वां श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक और इस अध्याय में कुल 34 श्लोक है। तो कल इसका अंतिम श्लोक आप करेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में जो लास्ट इसका जो सेक्शन है ना, उसको कहते हैं कि भगवान की महिमा का गुणगान, भगवान की भक्ति की महिमा का गुणगान, भक्ति की महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। कहाँ से लेके 26वें श्लोक से लेके और 34वें श्लोक तक। कितने श्लोक हो गए? 9। 26 से 34 9, ठीक है। तो आज हम कौन सा करेंगे? 33। तो 26 से बताने की ज़रूरत है या सीधा 33 पे चलें? क्या कहते हो आप लोग? 26 से बता दूँ एक बार? चलो ठीक है। तो 26वां श्लोक सब जानते हैं आप। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रतात्मना। भगवान कह रहे हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बहुत सिंपल है ना, कोई भी कर सकता है। भगवान ने यहाँ पत्र मांगा है, तुलसी पत्र भी नहीं मांगा। क्या कहा है? केवल पत्र। क्योंकि विदेशों में हो सकता है कहीं तुलसी पत्र ना मिले, तो फिर वो कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भगवान को अर्पण करेंगे? तो भगवान ने कहा कि छोड़ो तुलसी पत्र, तुलसी तो मेरे को अत्यंत प्रिय है, लेकिन चलो मैं पत्र ही मांग लेता हूँ। कोई भी पत्ता भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन कैसे? प्रेम से। जल सब जगह मिलता है, जल अर्पण कर दो। पुष्प अगर है तो कर दो, नहीं तो मानसिक रूप से अर्पण कर दो, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और फल दे सकते हो दे दो, नहीं तो वो भी मानसिक रूप से कर दो भाई। नहीं कर सकते खर्चा तो, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्वक, नहीं तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके बाद में फिर भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। ये भक्ति है, ये भक्ति की महिमा बता रहे हैं। फिर उसके बाद में शुभ अशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। सारे बंधनों से, अशुभ फलों से आप मुक्त हो जाओगे ये करने से, है ना। जो कुछ खाते हैं भगवान को अर्पण करके करें, नहीं तो बंधन है। बिना भोग लगाए खाएंगे तो बंधन है। 3.13 श्लोक क्या कहता है? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्कल विषय भुजन्ते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए इंद्रिय स्वाद के लिए भोजन खाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। भगवान कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ।
भगवान कहते हैं मैं सबके लिए संभव हूँ, लेकिन जो मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक, मैं उसका मित्र हूँ, वो भी मेरा मित्र है। ठीक। अब 30वें श्लोक से अब जरा थोड़ा हम अपने श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई आप लोग के प्रति मैं संभाव हूँ, किसी से मित्रता नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन जो मेरे प्रति समर्पित है निश्चित रूप से मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। तो अब भगवान 30वें श्लोक में क्या कहते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कह रहे हैं यदि कोई पापी है, दुराचारी है, लेकिन वो क्या करता है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में डटा हुआ है, तो उसे क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो आगे चलते हैं। तो भक्ति कर रहा है और किसी कारण से वो अपने जो स्थिति से गिर गया है, पतन हो गया है, लेकिन भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणशति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, यानी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गिर गया किसी कारण से, है ना, इंसिडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, कोई उसके घटना घट गई है, लेकिन वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने बहुत मतलब एक कहा कि भाई जो पाप भी कर डालता है लेकिन भक्ति में डटा हुआ है, तो वो तुरंत ही क्या बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। अब चलते हैं अगले श्लोक पे, 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये पी स्यु पापियो नया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास्ते पी यान्तिम पराम गतिम। भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ आप देखिए इस श्लोक में और इससे पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो क्या है, दुराचारी है, जो दुराचारी है और उसे क्या मानना चाहिए, साधु मानो। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। पॉइंट, भक्ति में लगा हुआ है, चाहे उसका आचरण ठीक नहीं है, दुराचार कर रहा है, लेकिन उसको साधु मानो। क्यों साधु मानो? क्योंकि वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। वेट करो, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही वे निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन? यहाँ पर 4 बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं 4? कौन कौन है? ये पी स्यु पाप योनया। पाप योनया का मतलब जो पाप योनि है। अब पाप योनि कौन सी है? पाप योनि होती है जो शूद्र से नीचे। भगवान ने इस पूरे मानव समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। पूरा मानव समाज क्या है? चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 14वां या 13वां? मया सिस्टम गुणा कर्म विभागशः चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, है ना, 4.13 होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस पूरे समाज को 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब इंटेलिजेंट क्लास, राइट। और दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो संचालन करते हैं देश का जो भी। और तीसरा मर्केंटाइल, जो व्यापारी है, मर्चेंट है। और चौथा शूद्र। ठीक है, तो पूरा जितने भी मनुष्य हैं वो चार भागों में भगवान ने बांट दिए।
अब इससे शूद्र से नीचे होता है, उसको कहते हैं पाप योनि, जिसमें अनेक आ जाते हैं पाप योनि में, है ना। चंडाल भी आ जाते हैं, और पाप योनि में जितने भी अन्य योनियां हैं, जल में रहने वाली वृक्ष, कीट पतंग, पक्षी, पशु, ये सब पाप योनियां हैं, क्योंकि पाप के कारण ही उनको ऐसा योनि प्राप्त हुई है ना। और एक प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं, भागवतम का कई बार प्रभुपाद ने कोट किया है। कौन सा श्लोक है? दूसरे स्कंद का, दूसरे स्कंद का श्लोक है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यावना खसादया ये अन्य चे पापा यद पापाश्रया श्रया शुद्धयंती तस्मै प्रभेश्वरणे नमः। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये शूद्र से भी नीचे की जातियां हैं, शूद्र से नीचे की जातियां हैं। और जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, जल में रहने वाले हैं, वृक्ष हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? पाप योनया। तो एक तो हो गई, यहाँ पर कह रहे हैं कि पाप योनया, और दूसरी जो बता रहे हैं जाति, वो बता रहे हैं स्त्री। स्त्री और फिर वैश्य। वैश्य का मतलब जो मर्चेंट हैं, मर्केंटाइल हैं, व्यवसायी हैं, है ना। और चौथी बता रहे हैं शूद्रा। तो चार बताई इसमें, इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये नीचे की जातियां हैं। अब स्त्रियों को भगवान ने इस श्लोक में क्यों लिया है? इसलिए भगवान ने इस श्लोक में लिया है, भगवान को स्त्रियों को भी लोअर उसमें कैटेगरी में रखा गया है। वैसे तो स्त्री जो है ना, सब स्त्री हैं इस जगत में। हम प्रकृति हैं, चाहे उसको मेल बॉडी मिली है चाहे फीमेल बॉडी मिली है, इस बात को समझ लेना चाहिए। चाहे हम मेल बॉडी हैं चाहे हम फीमेल बॉडी हैं, सभी वास्तव में स्त्री हैं, क्योंकि हम प्रकृति हैं। तो प्रकृति जो होती है फीमेल होती है। तो पुरुष क्या है फिर? जब हमारे अंदर भोगने की इच्छा होती है, उसको पुरुष कहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम एंजॉयर। चाहे वो स्त्री क्यों ना हो, यदि उसके अंदर भोगने की इच्छा है तो उसको क्या कहेंगे हम? पुरुष। उसकी मेंटेलिटी कैसी है? पुरुष की है, भोगना चाहता है। तो वास्तव में भगवान ही केवल एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, ठीक है। तो इसलिए किसी को इस दुविधा में नहीं रहना चाहिए कि भगवान ने स्त्रियों को क्यों कहा है ना। गोपियाँ भगवान की सबसे श्रेष्ठतम भक्त हैं। गोपियाँ तो वो क्या हैं? स्त्रियाँ हैं। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में कहीं भी कोने में मत रखिएगा कि हम स्त्री जाति हैं तो हमको भगवान ने निम्न जाति में रखा है। वो निम्न जाति में है जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, या जो भक्ति में बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो कितनी जातियां हो गई? माम ही पाप व्यापाशितता ये पी स्यु पाप योनया। जो पाप योनि है, यानी जितने भी शूद्र से नीचे हैं, चंडाल हैं, और जितनी भी अन्य जितने भी योनियां हैं 84 लाख में मनुष्यों को छोड़ के, स्त्रियां, वैश्यस, शूद्रास यान्ति पराम गति, ये सब परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो चार ये हो गए, और इससे पिछला कौन सा हो गया? जो दुराचारी है, 5 हो गए, ठीक है। अब आज का श्लोक करते हैं। आज का श्लोक पे आ जाओ। इसमें 2 जो है, 4 जो वर्ण हैं उसमें से 2 को इसमें आज मेंशन किया गया है। पिछले वाले श्लोक में कौन कौन आ गए थे? एक तो शूद्र आ गए और एक वैश्य आ गए। तो बाकी कौन रह गए? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण क्षत्रिय की आज के श्लोक में व्याख्या हो रही है, ठीक है। तो आज का श्लोक करते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। एक एक पढ़ लीजिए, एक माता जी से एक प्रभु जी से, क्योंकि समय भागता जा रहा है। किम पुनर्भ्रमणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। एक मत। किम पुनर्भ्रमणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम। ध्यान से पढ़िए, अनित्यम असुखम लोकम। हाँ, साइलेंट है तो बोलना तो है ना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब एक दफा सब मिलकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, शब्दार्थ करते हैं। किम क्या, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणा ब्राह्मण, पुण्य धर्मात्मा, भक्ता भक्तगण, राजर्षया साधु राजे, तथा भी अनित्यम नाशवान असुखम दुखमय लोकम लोक को इमाम इस प्राप्त करके भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो माम मेरी। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। फिर कहाँ से शुरू हो रहा है? फिर। तो फिर मतलब पिछले श्लोक को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। जब तक पिछले श्लोक को इसके साथ नहीं मिलाओगे तो फिर का मतलब निकल के नहीं आएगा, है ना। पुनः फिर। तो पिछला श्लोक क्या पढ़ा हमने? हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। जब नीची जाति के लोग भगवान को धाम प्राप्त कर रहे हैं तो फिर जो उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण कौन सी जाति के हैं? उच्च जाति के। क्षत्रिय कौन सी जाति के हैं? उच्च जाति के हैं। तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। समझ में आ रही है बात? जब वो प्राप्त कर सकते हैं भगवान को तो फिर अर्जुन के मन में आया भाई ये प्राप्त कर सकते हैं तो फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए। क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन राजर्षि हैं। राजर्षि किसको कहते हैं? जो राजा भी हो, राजा कुल में जो जन्म लिया है। राजा कुल में जन्म कौन लेगा? जिसके पिछले पुण्य हैं। पुण्य और पाप के फलस्वरूप हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो ये पाप योनियां हैं, है ना। और पुण्य योनि जैसे राजर्षि हैं, राजा जनक हुए, ये अपना हैं, अर्जुन हैं, अनेक प्रकार के राजा हैं जिनको राजर्षि कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं तुम तो राजर्षि हो, राजा भी हो साथ में, लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? ऋषियों की तरह है। तो आपके लिए क्या कहना? आप तो तुरंत भक्ति में लग जाओ। क्यों भक्ति में लग जाऊं? भाई ठीक है, आप राजा हो, ऋषि हो, बहुत अच्छी बात है। आप ब्राह्मण हो, धर्मात्मा हो, लेकिन ये संसार कैसा है? अनित्यम अनित्यम असुखम। यहाँ सुख कहाँ है? यहाँ सुख कहाँ है? आप चाहे कितने ही ऊंचे परिवार में आपका कुल में जन्म हुआ है, लेकिन आपको करना क्या है? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस संसार से बाहर निकलना है। प्रभुपाद कहते हैं ये संसार अच्छे लोगों के रहने का स्थान नहीं है।
तो अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए? वापस अपने घर चले जाना चाहिए, घर जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया है ना। तो अब इसमें कितने लोगों को भगवान ने कवर किया है? जितना ब्रह्मांड में जीव हैं सबको कवर कर लिया भगवान ने। कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी योनि में हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। पशु भी यदि भक्ति करेगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। कोई पेड़ है वो भी भक्ति कर लेगा। पशु है तो गजेंद्र ने भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अर्जुन वृक्षों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, यमला अर्जुन। ठीक है, तो कोई भी तो बाकी नहीं रहा। इसमें 7 कवर हो जाते हैं, 7। कैसे? एक तो दुराचारी, ठीक है, एक दुराचारी हो गया, और कौन सा हो गया? 4 हो गए मानव समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कितने हो गए? 5। और एक हो गया पाप योनिया, 6। और 7वां कौन सा? 7 गिनो, 7 गिनो। 2 आज वाले में आ गए, और कल वाले में कितने आ गए? 4 आ गए। 4 और 2 कितने हो गए? 6। और एक दुराचारी, 7 हो गए ना। तो 7 के अलावा कोई है इस जगत में? कोई नहीं है। सब आ गए, सब कवर कर लिए भगवान ने, सबको कवर कर लिया। कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो प्रभुपाद की। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। तो मिथ्या और अनित्य में अंतर होता है। मिथ्या मतलब ये जगत, मिथ्या मतलब झूठा है। लेकिन भगवान कहते हैं जगत झूठा नहीं है, जगत कैसा है? टेम्परेरी है, अनित्य है। मायावादी कहते नहीं जगत झूठा है। चलो मायावादी की बात को एक बार मान लिया जाए। मायावादी क्या कहते हैं कि जगत झूठा है। तो जो मायावादी है वो कहाँ है? वो भी तो इस जगत में है। तो जिस जगत में जो बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। तो मायावादी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि जगत झूठा है। क्यों? कि वो भी तो जगत का हिस्सा है। वो अपने आप को ही, आप समझिए इसकी बात को, है ना। यदि मायावादी कहते हैं मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या है, ठीक है मान लिया, तो आप कहाँ हो? आप भी जगत में हो। आप जो बोल रहे हो उसका मतलब आप भी मिथ्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? कि जगत मिथ्या है, ये मिथ्या है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमें भगवान की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं अनित्यम, टेम्परेरी है, टेम्परेरी, आता जाता रहता है। जैसे आकाश में बादल, इसको मिथ्या नहीं कह सकते, आते भी हैं और फिर चले भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। अब भगवान जब कह रहे हैं संसार अनित्य है तो इस बात से अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब नित्य संसार भी है। नहीं तो भगवान अनित्य है, दिन है तो रात भी है ना। अनित्य है तो फिर कहीं नित्य संसार भी है। ठीक है, तो जो नित्य है यह संसार दुख में है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंद में है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह दुख में है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रह सके।
भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। चलो प्रभुपाद की। अब आ जाइए, आज का श्लोक जो है दोबारा पढ़ते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस श्लोक में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जरा सोचिए और बताइए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा शब्द आपको दिखाई दे रहा है? भजस्व माम भी कह सकते हो, लेकिन बीच में है शब्द भक्ता। कौन सा शब्द? भक्ता। ये भक्ता शब्द जो है ये ब्राह्मणों के साथ भी जुड़ा हुआ है और राजर्षि के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई उच्च कुल में ब्राह्मण है ना, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। या फिर कोई राज ऋषि कुल में जन्म लिया, बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भक्ता शब्द है ये ब्राह्मण के साथ भी जुड़ा है और क्षत्रिय के साथ भी जुड़ा है। तो भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा भजस्व माम, मेरी भक्ति करो। कोई कितना भी बड़े से बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, कितना ही उच्च कोटि का ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा तो फिर तो एक वो आता है उसमें प्यार, शुचि है मुचि, शुचि है मुचि जय त्यजे कृष्णा। शुचि का मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो मोची है। मोची मतलब जो चमड़े का काम करता है। ब्राह्मण शुचि है मुचि जे त्यजे कृष्णा। मुचि है शुचि जे भजे कृष्णा। जो चमार है वो ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है यदि वो कृष्ण का सेवा करता है। तो मतलब भगवान की भक्ति करना वो श्रेष्ठ, वो ही सारे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो पाप योनि में है, चंडाल है, और कितने हमने पढ़ के बताए आपको, चाहे वो किरात है, हुड़ांद्र है, पुलिंद है, पुलकशा है, अभीर है, शुंभ है, यमुना है, खसाद है, जो भी है, जितनी योनियाँ यहाँ बताई गई हैं नीची, वो सब यदि कोई भक्ति करता है तो प्रभुपाद ने क्या करके दिखाया। ये पाप योनिया जो थे वहाँ पर बाहर विदेशों में, प्रभुपाद ने इन सबको भक्ति में लगाया, इनको भक्ति में लगाया, इनका जीवन बदल दिया। तो बिना भक्ति के आप कितने भी उच्च कुल में आपका जन्म क्यों ना हुआ हो, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान कहते हैं आप निम्न से निम्न कुल में भी आप उत्पन्न हुए हो, आप चंडाल भी क्यों ना हो, आप कुत्ते का मांस खाने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप मेरे को शरणागत हो जाते हो तो फिर आप मेरे को प्राप्त कर सकते हो, मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब हम आपको एक बहुत सुंदर लीला सुनाने वाले हैं चैतन्य भागवत से। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब सुनते हैं एक कथा चैतन्य भागवत में। वृंदावन चंद्रदास ठाकुर इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहते थे। वे तपस्वी साधु थे और दोष रहित थे, उनमें कोई दोष नहीं था। और वो कैसे ब्रह्मचारी थे, कैसे ब्राह्मण थे? केवल दूध पीता था, अन्न नहीं खाता था, केवल दूध पीता था। यह ब्राह्मण भगवान का कीर्तन देखना चाहता था। नवद्वीप में कीर्तन होता था ना, कहाँ पर? शिवास आंगन में कीर्तन होता था रात्रि को। तो ये ब्राह्मण जो है भगवान का कीर्तन देखना चाहता था।
क्योंकि भगवान बंद दरवाजों के पीछे कीर्तन करते थे, इसलिए भक्तों के अलावा किसी अन्य को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीवास से भगवान का नृत्य देखने की अनुमति मांगता था। रोज चला जाता था श्रीवास ठाकुर के पास और अनुमति मांगता था। यदि आप मुझ पर कृपा करें और एक दिन मुझे अपने घर के अंदर ले जाएं, तो मैं निमाई पंडित का नृत्य देख सकूंगा। तब मेरी आंखें सध जाएंगी और मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है। कौन सा ब्राह्मण? जो केवल जीवन में दूध पीता था, अन्न नहीं खाता था, दूध फल लेता था। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करता था। मैं जानता हूँ, श्रीनिवास ने उनको उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से एक अच्छे इंसान रहे हो। तुमने जीवन भर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है और केवल फलाहारी किया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि किसी को भीतर न लाओ, इसलिए तुम्हें छिपे रहना होगा, घर में छिपे रहना होगा। ऐसा कहकर उसने ब्राह्मण को भीतर ले जाकर एक कोने में छिपा दिया। तत्पश्चात 14 लोकों के स्वामी भगवान अपने परम सौभाग्यशाली पार्षदों के बीच में नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु रात को नृत्य कर रहे हैं। वे सभी खुशी से एक साथ गाते थे। एक साथ रात को नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़े हुए घूम रहे थे। सिंह सदृश अद्वैत भाव विभोर होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। जब वैकुंठ के स्वामी ने स्वयं नृत्य किया तो सभी लोग दिव्य आनंद में अपनी बाह्य चेतना को खो बैठे। इसके अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हरि बोल, हे भाइयों, पवित्र नामों का जप करो। विशंभर के प्रेम के उन्मत्त रूपांतरों का वर्णन कौन कर सकता है? जैसे आंसू बहना, भगवान विशंभर चैतन्य महाप्रभु, आंसू बहना, कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना तथा जोर जोर से गर्जना करना। फिर भी सर्वज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान विशंभर को यह ज्ञात हो गया कि वहाँ एक ब्राह्मण छिपा हुआ है। भगवान को ज्ञात हो गया कुछ तो बात है। भगवान विशंभर बार बार नाचना बंद कर देते और कहते, आज मुझे कोई आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, आनंद मुझको क्यों नहीं मिल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा लगता है कोई घर के अंदर है, मुझे सच बताओ। भयभीत होकर श्रीवास ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कोई नास्तिक अंदर नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी है, एक पवित्र ब्राह्मण जो निष्पाप जीवन जीता है और केवल दूध पीता है, केवल दूध पीता है। उसे आपका नृत्य देखने की तीव्र इच्छा थी। हे प्रभु, आपने ठीक ही अनुमान लगाया है, वह घर के अंदर छिपा है। यह सुनकर विशंभर ने क्रोधित होकर के कहा, उसे शीघ्र घर से बाहर निकालो, उसे मेरा नृत्य देखने की क्या योग्यता है? कोई दूध पीकर मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या है आगे? भगवान ने अपनी दोनों भुजाएं उठाईं
और तर्जनी उंगली फैलाते हुए कहा, कोई भी दूध पीकर मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह निश्चय जान लो कि यदि कोई चंडाल भी मेरी शरण में आता है तो वह मेरा है और मैं उसका हूं, और यदि कोई सन्यासी भी मेरी शरण में नहीं आता तो वह मेरा नहीं है, और ये मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि चंडाल भी यदि मेरी शरण लेता है तो वो मेरा है, और कोई सन्यासी भी है और मेरी शरण नहीं लेता तो वो मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, गजेंद्र, वानरों और ग्वालों ने मुझे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की तपस्या की? महाप्रभु कह रहे हैं, दैत्य भी तपस्या करते हैं, परंतु उसका फल क्या होता है? जब तक वो मेरी शरण में नहीं आते तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर भागवतम का एक श्लोक है। उद्धव कहते हैं, न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस त्यागो नेष्ठ परतुम न दक्षिणा वर्तानि यज्ञश चंद्रमसी तीर्थानि नियम यम यथा वरुधन्ते सता संघम सर्व संगपहो हि माम। हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से, उद्धव को कह रहे हैं भगवान, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से मनुष्य सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति नष्ट कर सकता है। ऐसी शुद्ध करने वाली संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई अष्टांग योग साधना कर सकता है, भौतिक प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण कर सकता है, अहिंसा, धर्म परायणता के अन्य सामान्य सिद्धांतों का पालन कर सकता है, वेदों का जाप कर सकता है, तपस्या कर सकता है, संन्यास जीवन अपना सकता है, यज्ञ कर सकता है और कुएं खोद सकता है, वृक्ष लगा सकता है, अन्य लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है, दान दे सकता है, कठोर व्रत कर सकता है, देवताओं की पूजा कर सकता है, गोपनीय मंत्रों का जाप कर सकता है, तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकता है, बड़े छोटे अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार कर सकता है। लेकिन ऐसे करने से भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता, मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। सत्संगेना ही दैत्या यतुधान मृग खगा गंधर्वाप्सरो नागा सिद्धश्चरणा गुह्यका विद्याधर मनुष्येषु वैश्य शूद्र स्त्रियों न त्यज राजस्तमा प्रकृत्यास्तस्मिन् युगे युगे भैवो मत्पदम प्रपतस त्वष्टा कायधावध्या विश्वपरा बलिर्वनो मायश्चत विभीषण सुग्रीव हनुमानो ऋषो गजो गृधो वनिक पतः व्याधा कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्यास तथा परे। प्रत्येक युग में रजोगुण और तमोगुण में उलझे अनेक जीव मेरे भक्तों की संगति प्राप्त करते थे। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधर जैसे जीव, साथ ही वैश्य, शूद्र, स्त्रियां आदि निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करने में सर्वत्र हुए। वृतासुर, प्रहलाद महाराज तथा उनके जैसे अन्य लोगों ने भी मेरी भक्तों की संगति से मेरे धाम को प्राप्त किया। जैसा कि वृषा पर्व, बलि महाराज, बाणासुर, मैं, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर, धर्मव्याध, कुब्जा, वृंदावन की गोपियां और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां जैसे व्यक्तियों ने भी मुझको प्राप्त किया। तेनादिदाशुति गणा गोपा सीता महत्तमा आवृतप्त तपसा मता संगण मम उपगता। जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया है उन्होंने न तो वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया है, न ही उन्होंने महान संतों की पूजा की, न ही कठोर व्रत या तपस्या की। केवल मेरी और मेरे भक्तों की संगति से ही उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। वृंदावन के निवासी, जिसमें गोपियां, गायें, अर्जुन जैसे जुड़वा वृक्ष जैसे अचल प्राणी, पशु, झाड़ियों और झाड़ियों से जैसे अवरुद्ध चेतना वाले जीव और कालिया जैसे सांप शामिल हैं, सभी ने मेरे
प्रति अनन्य प्रेम के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त की और इस प्रकार बहुत आसानी से मुझे प्राप्त कर लिया। पद्यावली में दक्षिण भारत के कवि का इस प्रकार से कथन बताया गया है। व्याधस्य चारणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य च का कुब्ज्या किम यु नमः रूपम अधिक कम तत्सुदामनो धनम वंशः को विदुरस्य यद्वा पतेर उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणेर भक्ति प्रियो माधवा। क्या धर्म नामक शिकारी में कोई धर्म परायणता थी? क्या 5 वर्ष के ध्रुव को वृद्धावस्था ने अयोग्य ठहराया था? क्या त्रिकुट पर्वत पर रहने वाले गजेंद्र के पास कोई विद्या थी? क्या कंस की दासी मथुरा की कुब्जा के पास कोई सौंदर्य था? क्या कृष्ण के मित्र सुदामा ब्राह्मण के पास कोई धन था? क्या विदुर की सामाजिक स्थिति उन्हें अयोग्य बनाती थी? क्या यदुओं के राजा उग्रसेन के पराक्रम ने उन्हें अयोग्य बनाया था? माधव उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, वे भौतिक गुणों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान ने आगे कहा, केवल दूध पीकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तुम यही देखोगे कि मैं उस कैसे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। किसके? ब्राह्मण के। भगवान कहते हैं मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसको बुलाओ। जब ब्रह्मचारी अत्यंत भयभीत होकर चला गया, उस शांतचित्त ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा। अब ब्राह्मण भाग रहा है, दौड़ता जा रहा है, डर गया है बहुत बुरी तरीके से। मैं सचमुच, अब सोचता जा रहा है, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मैंने कुछ देखा। मुझे मेरे अपराध के लिए उचित दंड भी मिला है। मैंने वह अद्भुत नृत्य और अद्भुत कीर्तन देखा और मुझे मेरे अपराध के अनुसार दंड मिला। केवल भगवान का सेवक ही ऐसी मानसिकता विकसित कर पाता है, भगवान की ताड़ना को सहन कर पाता है। यहाँ पर लिखा गया है भाष्य में, कमेंट्री में, वह तपस्वी ब्रह्मचारी निराकारवादी था। चूँकि उसमें सेवा की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए वह भगवान के प्रेम में मदमस्त होने के प्रदर्शन को समझ नहीं पाया। यही उसके अपराध का कारण था। जो लोग इस संसार में भौतिक भोगों में मदमस्त जीवों के नाचने और रोने को भगवान के लिए भक्तों के गाने और नाचने, रोने और हंसने के समान समझते हैं, वे अपराधी हैं। संसार में भी लोग नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, और भगवान के लिए भी लोग नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। तो दोनों को एक स्तर पे देखता है। संसार के लोग जब नाचते गाते रोते हैं और जब भगवान के लिए कोई नाचता गाता रोता है, उसको यदि कोई एक स्तर पे देखता है तो वे अपराधी हैं। श्री गौर सुंदर की ताड़ना के रूप में दंड पाकर निराकारवादी ब्रह्मचारी को ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल भगवान का सेवक ही ऐसी मानसिकता विकसित कर पाता है और भगवान की ताड़ना को सहन कर पाता है। जब वह महापुरुष इस प्रकार विचार करते हुए चले गए, तब परमात्मा भगवान विश्वम्भर ने उनके हृदय की बात जान ली। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, अब वो क्या सोचता हुआ जा रहा है, भगवान को वो ज्ञात हो गया। भगवान जो दया के सागर हैं ने ब्राह्मण को वापस बुलाया। बोले उसको वापस बुलाओ। अब वो जो गया पीछे बुलाने के लिए, तो वो ब्राह्मण और तेजी से दौड़ने लग गया कि आज तो मेरी खैर नहीं, क्यों भगवान ने कह दिया था इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो भाग गया। अब उसको बुलाने के लिए कोई जा रहा है तो उसने और तेजी से दौड़ लगा। तो भगवान जो दया के सागर हैं ने ब्राह्मण को वापस बुलाया और अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए। हरि बोल। तब भगवान ने उससे कहा कि उसे अपनी तपस्या पर गर्व नहीं करना चाहिए, उसे निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है। भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है। इन स्त्रियों ने, फिर एक श्लोक है, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, टाइम हो गया है। इन स्त्रियों ने कभी द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार नहीं किए, ना ही वे किसी के गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी रही हैं, ना ही उन्होंने तपस्या की है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया, ना ही पवित्रता की औपचारिकताओं का पालन किया है,
और ना ही पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया है, फिर भी वे भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति रखती हैं, जिनकी महिमा का वेदों के उच्च मंत्रों द्वारा गान किया जाता है और जो सभी यौगिक शक्तियों के गुरुओं के सर्वोच्च गुरु हैं। दूसरी ओर हम में भगवान के प्रति ऐसी कोई भक्ति नहीं है, हालांकि हमने सभी प्रक्रियाएँ पूरी कही गई हैं। ठीक है, तो एक गैर वैष्णव कभी गुरु बनने के योग्य नहीं होता, भले ही उसने किसी महान परिवार में जन्म क्यों न लिया हो, सभी यज्ञ किए हों, वेदों की कई शाखाओं का अध्ययन किया हो। नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरिस्तपसा तत्किम न आराधितो यदि हरिस्तपसा तत्किम अंतर बहिर यदि हरिस्तपसा तत्किम न अंतरा बहिर यदि हरिस्तपसा तत्किम। यदि कोई भगवान हरि की पूजा कर रहा है तो बाह्य तप करने से क्या लाभ, और यदि कोई भगवान हरि की पूजा नहीं कर रहा है तो भी कोई तप उसे बचा नहीं सकता। यदि कोई यह समझ सके कि भगवान हरि भीतर और बाहर सर्वव्यापी हैं तो तप करने की क्या आवश्यकता है, और यदि कोई यह नहीं समझ पाता कि हरि सर्वव्यापी है तो उसके सारे तप व्यर्थ हैं। अब बस लास्ट पढ़ देता हूँ। आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधना नाम परम तस्मात् परातरम देवीम तदीय नाम सम अर्चनम। हे देवी, भगवान विष्णु की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है, उससे भी बढ़कर है भगवान के जो भक्त हैं उनकी पूजा सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए सभी महापुरुष जो है वह महापुरुष भगवान के दयालु गुणों का निरंतर स्मरण करते हुए आनंद से रो पड़ा। वो ब्राह्मण जो है रो पड़ा और सभी भक्तों ने हर्षपूर्वक हरिनाम कीर्तन करके ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजयशस तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजसो माम। इस संसार में हम चाहे किसी भी स्थिति में हैं, कितने उच्च कुल में हैं, नीच कुल में, भक्ति करके हमें भगवान के धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरि बोल। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, छिला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।